हेलो लिब्रा, तुला राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। जून महीने की ये लव रीडिंग है। तो लिब्रा, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे मैसेज करिए। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं लिब्रा क्या आपकी पार्टनर की एनर्जी, फीलिंग, इंटेंशंस क्या रहने वाली हैं जून महीने में। लिब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस या एनर्जी रहने वाली है जून महीने में। लिब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस और एनर्जी रहने वाली हैं जून महीने में लिब्रा के लिए। लिब्रा के पार्टनर की क्या एनर्जी, फीलिंग्स, इंटेंशंस रहने वाली है जून महीने में। लास्ट शफल, एम्प्रेस, द किंग ऑफ वांड्स। देखिए, अगर लिब्रा आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आपको पर्सन से मैसेज कम्युनिकेशन ये बहुत अट्रैक्टेड हो रहे हैं, आपकी तरफ आएंगे मैसेज कम्युनिकेशन करने के लिए, चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये लिब्रा की ही कार्ड है, तो अगर आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव, खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं, खुद को पॉजिटिव रख रहे हैं, तो पर्सन आपसे बेहद बेहद अट्रैक्टेड होकर के आपके तरफ आएंगे। एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी फील होगी इनको। ये पुरानी चीज़ों को लेके इनको पछतावा, रिग्रेट, मिसिंग वाली भी एनर्जीज रहेगी। कुछ केसेस में तो कोई सॉरी, अपॉलॉजी मिल सकती है। कुछ केसेस में ये एक फ्रेंडली रूप में फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रहेगी, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन ये आपके तरफ आएंगे एक फ्रेंडली एनर्जी के साथ कि चलो देखते हैं लिब्रा कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से लेते हैं चीज़ों को। तो इस तरह की एनर्जी। अगर आपकी रिलेशनशिप में कड़वाहट भी आ गई थी या थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी आ गया था, जहाँ पे पर्सन कुछ केसेस में इन्वेस्टेड तो थे लेकिन फुल ऑन इन्वेस्टेड नहीं थे, आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे थे, कभी ऊपर नीचे चल रही थी रिलेशनशिप, वो क्योंकि आप ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि आप एक रिलीज़ वाली एनर्जी में हैं, क्योंकि आप खुद को प्रायोरिटी बना रहे हैं, पर्सन का अट्रैक्शन आपके तरफ बढ़ेगा ही। फायरी, पैशनेट, मेजर फिजिकल अट्रैक्शन फील करेंगे और आपके तरफ आएंगे। टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। इवन अगर आपके पर्सन के पास ऑप्शंस है, ये आपके तरफ आएंगे। एक क्योंकि ये कनेक्शन खोने नहीं दे। लेकिन ये तभी होगा अगर आप एक सेल्फ केयर, सेल्फ लव वाली एनर्जी में। अगर आप नहीं हैं उस एनर्जी में, आप डेस्परेट हैं, चेज़र हैं, तो मैं नहीं देख रही हूँ ये चीज़ें। क्योंकि एम्प्रेस है, जब आप खुद को वैल्यू करने लगते हैं, खुद को ये करने लगते हैं, तब की एनर्जी दिख रही है। कुछ केसेस में एक एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, जो मैं देख रही हूँ, थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो डेफिनेटली पर्सन आपके आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, नर्चरिंग, केयरिंग होना, उनके लिए जो केयर, वो सारी चीज़ें इनके माइंड में चलने लगेंगी, और आपके तरफ अगर आपका रिलेशनशिप ऊपर नीचे है तो ये और बेटर करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं चल रही है, ऑन एंड ऑफ चल रही है, तो ये थोड़े फ्रिक्वेंट हो जाएंगे, मतलब ज़्यादा कहीं इम्प्रूवमेंट करने का, जो भी सिचुएशन है आपका उसमें इम्प्रूवमेंट करने का डेफिनेटली ये आगे बढ़ कर के करेंगे। क्योंकि ये आप बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे इनको क्लैरिटी मिलेगी। कन्फ्यूजन थी तो क्लैरिटी मिलते हुए दिखेगी। 3 ऑफ पेंटिकल वर्क करने की कोशिश करेंगे। कुछ केसेस में कोई म्यूचुअल फ्रेंड या म्यूचुअल पर्सन, थर्ड पर्सन कोई है जिसके कारण आप साथ आ सकते हैं। कोई दोस्त मित्र, कोई फैमिली का मेम्बर भी हो सकता है कुछ केसेस में। तो डेफिनेटली आपके पर्सन की फीलिंग्स में अट्रैक्शन है, आपको देख करके अट्रैक्टेड होना, पुरानी चीज़ों को का पछतावा, रिग्रेट होना, और कुछ केसेस में सॉरी, अपॉलॉजी करना चाहते हैं। जो भी रॉन्ग, गलत हुआ उस चीज़ के लिए उनको सॉरी या अपॉलॉजी के साथ आ सकते हैं। चलिए देखते हैं अब आपकी एनर्जीज़ क्या रहेंगी।
जून महीने में लिब्रा की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस रहेगी, एनर्जीज क्या रहेगी अपने पार्टनर को लेकर के। जून महीने में लिब्रा की क्या एनर्जीज रहेंगी अपने पार्टनर, अपने सिचुएशन को लेकर के। स्पिरिट्स गाइड्स, होली एंजल गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ एक्यूरेट रीडिंग दें। जून महीने में लिब्रा की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस रहेगी अपने पार्टनर या अपने सिचुएशन को लेकर के। लास्ट शफल। आप खुद को हील करेंगे, आप ज़्यादा एफर्ट नहीं करेंगे। ऑल्दो मैं देख रही हूँ टोटली भूलेंगे नहीं, पर आपको लगेगा कि इस पर्सन ने बहुत आपको डिस्टर्ब छोड़ दिया है, इमोशनली अनस्टेबल छोड़ दिया है, तो आप बहुत फिर से वो दुख तकलीफ़ या उस तरह की एनर्जी में नहीं जाना चाहेंगे। अनलेस पर्सन अपना व्यवहार बदले, अनलेस पर्सन ठीक होके आए, अनलेस पर्सन इक्वल एफर्ट्स करे, आप ज़्यादा एफर्ट नहीं करेंगे। आप फीलिंग्स को अपने तक रखेंगे, टेम्परेंस हील कर रहे हैं, इस सिचुएशन से पॉजिटिव रहने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो कम्प्लीटली गिव अप नहीं कर पाएंगे, भूल नहीं पाएंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स है कि कहीं पे आपको 1% उम्मीद हो सकती है कि शायद ठीक हो जाए, पर मैं देख रही हूँ आप अपने को वैल्यू करते हुए दिख रहे हैं और ज़्यादा होप अब नहीं है आपको इस रिलेशनशिप से, क्योंकि इस रिलेशनशिप ने जो आपको इमोशनली डिस्ट्रॉय किया है या इमोशनली बर्बाद किया है, उस कारण से आप सेल्फ हीलिंग पे फोकस्ड हैं। और आपको लगेगा कि जिस पर्सन से डील कर रहे हैं माइंड गेम, मैनिपुलेशन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिक्स सिग्नल्स हैं ज़्यादा, तो आप डर के मारे फिर से वो तकलीफ़ इसमें नहीं जाना चाहते। आप चीज़ों को लाइटर रखेंगे, हैप्पी रखने की खुद को कोशिश करेंगे। कुछ केसेस में कोई नए ऑप्शन या अदर चॉइसेस पे भी फोकस कर सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर, टॉरस, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन जो दिख रही है। चलिए देखते हैं आउटकम क्या निकल के आ सकती है। लिब्रा और लिब्रा के पर्सन के बीच क्या आउटकम निकल के आ सकती है। लिब्रा और लिब्रा के पर्सन के बीच क्या आउटकम निकल के आ सकती है। लास्ट शफल। क्वीन ऑफ वांड्स, द डेथ विद द टेम्परेंस। मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी जहाँ सिचुएशंस है वहाँ तो आप गिव अप कर देंगे। लिब्रा, आप सरेंडर, भगवान को भरोसे छोड़ देंगे कि नहीं, आपको जहाँ आपको मेजर ट्रस्ट इश्यूज़ है, आप लोग में से आधे लोग तो हील कर रहे हैं सिचुएशन में, कोई धोखा, फरेब, चीटिंग का हिस्सा नहीं होना चाहते हैं, कोई मैं जो देख रही हूँ। और कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कि आप मैनिफेस्ट करेंगे पर्सन को आप मैनिफेस्टेशन, पूजा पाठ, रिचुअल, रेमेडी करेंगे कि सिचुएशन ठीक हो जाए। तो आधे लोग आप छोड़ देंगे, हीलिंग पे फोकस करेंगे, और आधे लोग मतलब सरेंडर करते हुए कि ठीक है भगवान के ऊपर छोड़ दिया, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया। और बाकी लोग आप लोग क्या करेंगे कि मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी में रहेंगे, हीलिंग करेंगे एज वेल एज मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी में रहेंगे। सजिटेरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। कुछ के लिए वर्क प्लेस, कुछ के लिए ऑनलाइन रोमांस हो सकता है। तो इस तरह की एनर्जी है। मैं आप लोगों में से जो लोग बहुत परेशान हैं सरेंडर और हीलिंग मोड में देख रही हूँ, और आप लोग में से कुछ लोग मैनिफेस्टेशन मतलब पूजा पाठ, रेमेडी, रिचुअल्स करते हुए देख रही हूँ। चलिए खाली एक और देख लेते हैं कि आपके पर्सन एक्शन लेंगे कि नहीं। क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या लिब्रा के पार्टनर एक्शन लेंगे? क्या लिब्रा के पार्टनर एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। नज़र बनाए हुए हैं, जानकारी रखते हैं, हल्की फुल्की मतलब मैसेजेस आपको रिसीव हो सकती हैं,
लेकिन लड़ाई झगड़े होने के भी बहुत चांस हैं, या इस पर्सन के लिए बहुत कंपटीशन है। लिब्रा में भी ये बहुत पॉपुलर पर्सन हो सकते हैं। कंपटीशन तो एक मैं देख रही हूँ, पर्सन नज़र तो बनाए रखेंगे, लेकिन कुछ केसेस में लाइटर कम्युनिकेशंस भी हो सकती है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आप ही से हालचाल पूछा जा रहा है, फ्रेंड से पता किया जा रहा है, ऑनलाइन आपकी हिस्ट्री देखी जा रही है या पता करने की कोशिश की जा रही है। ये छोड़ेंगे नहीं आपको मैसेज कम्युनिकेशन। यस, डेविल विद द पेज ऑफ कप्स, लेट गो नहीं करेंगे, क्योंकि इनके लिए आपको छोड़ना आसान नहीं है। आप लोग में से कुछ लोग को डेफिनेटली आपके पर्सन सॉरी, अपॉलॉजी या फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, और डेफिनेटली आपके ऊपर नज़र बनाए रखेंगे। चलिए देखते हैं सिंगल्स के लिए। सिंगल्स लव अट्रैक्ट कर रहे हैं, सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं, न्यू प्रपोजल्स हो सकती है, अलग जाति धर्म रहन सहन के कोई पर्सन हो सकते हैं, लव ऑफर आ सकता है। टू ऑफ कप्स, आप लोग जो जानते हैं इस कार्ड को, ये बेस्ट लव कार्ड का माना जाता है। तो आप लोग में से कुछ लोग ओपन है। अब घर बैठे तो खुद ब खुद नहीं आ जाएगी, आपको एफर्ट्स मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। डेथ रिवर्स, कोई एक्स आ सकते हैं, कोई पास्ट पर्सन आ सकते हैं, या कुछ केसेस में अगर कोई नए पर्सन भी हैं तो ये फुल्ली निकल नहीं पाए हैं कोई रिश्ते से। वो पुराने रिश्तों का बैगेज है, चाहे तलाक चल रहा है या एक्स से अभी भी है वो अटैच्ड हैं, मतलब ये फुल्ली निकल नहीं पा रहे हैं। और कुछ केसेस में ये आप ही के एक्स हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या कोई भी राशि, क्योंकि ये मेजर और काना कार्ड है। लेकिन कुछ ख़त्म हुआ है इनके लाइफ में जो नहीं भूल पाए। कुछ केसेस में ये आपकी एनर्जी है, कुछ केसेस में अदर सिचुएशन में कोई फंसे हुए हैं डेथ रिवर्स के साथ। वाओ, द वर्ल्ड, कुछ केसेस में एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप हो सकती है। कोई टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। द वर्ल्ड कार्ड, तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि ये इनका भी कोई पास्ट रहा है जो ओवर हो गया है, ख़त्म हो गया है, ये अटके हुए नहीं है। कोई सिचुएशन से ये निकले हैं पूरी तरह से, और एक न्यू बिगनिंग, एंडिंग्स और न्यू बिगनिंग्स जो बोलते हैं, तो कुछ एंड करके ये नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत, एक सेकंड चांसेस लेने की कार्ड है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, ऑनलाइन हो सकती है, मैट्रिमोनी से हो सकती है, डेटिंग ऐप से हो सकती है। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।